स्टॉक मार्केट धड़ाम। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो चारों तरफ सिर्फ बिकवाली बिकवाली यानी कि रेड 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 नजर आने वाला है। कोई भी कंपोनेंट को उठाकर देखिए, चारों तरफ सिर्फ बिकवाली नजर आई है और नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट डाउन। निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी और सेंसेक्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 350 पॉइंट 353 पॉइंट डाउन, सेंसेक्स को देखिए 1065 पॉइंट डाउन, यानी कि क्रैश जैसी स्थिति है बाजार में। लेकिन दोस्तों, ये तो हमने पहले भी बात की थी, जब बाजार ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा था। कहा था आपको कि इस बाजार में सतर्क रहिए, सावधान रहिए। रोज वीडियो बना के समझाता रहा हूं कि इस बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है। ऊपरी स्तरों पर खरीदारी लोगों को करवाई जा रही है और फिर उसके बाद मार्केट धड़ाम, और ऐसे में रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। आपको मैंने ये बताया भी था, रेगुलर आपको बताता रहता हूं कि हो सकता है कि बाजार 25,360-300 की टेस्टिंग करे, 7 नवंबर के कैंडल के लो की टेस्टिंग करे। सब एक ही दिन में कर दिया मार्केट ने। 7 नवंबर के इस कैंडल को ब्रेक भी किया, उसके नीचे क्लोजिंग भी दिया। 300 की जो हमने बात की थी कि 360 उसको तो बाजार ने दोपहर में ही हासिल कर लिया और उसको ब्रेक भी कर दिया। 3 बजते बजते प्रॉपर तरीके से ब्रेक हुआ और 3:30 बजते बजते बाजार में लगभग लो अगर आप जाके चेक करोगे तो 171 25,171 का लो लगाने के बाद 232 के पास हमको क्लोजिंग मिला है, यानी कि वो जो 360 का बैरियर था उसको भी निकाल दिया। बहरहाल ये जो गिरावट है, अब सवाल मन में बहुत सारे आ रहे होंगे कि ये जो गिरावट है क्या ये और जारी रहने वाला है? सर, जो आपने बताया था यहां पर कि ये ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग होगी, ब्रेक होता है तो इसकी हो सकती है और ये ब्रेक हो सकता है तो फिर इसकी, तो क्या बाजार इसकी टेस्टिंग करेगा? जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, एक बार में पूरा टारगेट सोच के मत चलो, बाजार को देखो, धीरे धीरे समझो कौन कौन से लेवल को ब्रेक कर रहा है। अब जब नीचे आना है तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है वो आज बात करेंगे। प्रॉपर एनालाइज करने वाले इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी, सेंसेक्स को भी देखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत अहम दिन है बाजार के लिए क्योंकि गिरावट जबरदस्त हुई है। साथ में बात करेंगे पोर्टफोलियो का, क्या पोर्टफोलियो के अंदर में भी काफी गिरावट देखने को मिली होगी तो उस पर भी बहुत लोग चिंतित होंगे, तो उनके लिए क्या, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो यहां आसान भाषा में स्टॉक मार्केट समझाता हूं, कहां सेलर्स का पोजीशन है, कहां बायर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या बहरूपीय बायर हैं जो लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। ऐसी बातों को मैं यहां पे आसान भाषा में समझाता हूं। वाकई में जो ऑप्शन बायर को करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं बताता, जो करना चाहिए वही बताता हूं। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई आप देखोगे हमारे वीडियो में, आप देख रहे हो क्या हमने कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है? नहीं। और जब ट्रेड करते हैं तब भी नहीं करते, सिर्फ चार्ट, कैंडल स्टिक, सेंटीमेंट को पकड़ते हैं। अगर आप सेंटीमेंट को पकड़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, लास्ट संडे क्लास में हमारा टॉपिक भी यही था। अगर आप बैच वाला, ये हमारा वीकेंड बैच का अगर आप ग्रुप देखते हो, देखो इसमें 300 से ज्यादा लोग वीकेंड बैच ज्वाइन कर चुके हैं। और यहां पर हमारा टॉपिक क्या था? ट्रेड इन सेंटिमेंट मार्केट। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट सेंटिमेंट से गुजर सकता है, वहां सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम नहीं करते। संडे को हमने इस विषय में डिस्कस किया था, हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट सेंटिमेंट, रेंज ब्रेकआउट पर क्या करे, इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखे। पैनिक मार्केट के अंदर में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बुक करके निकल गए होंगे, बुराई नहीं है बहुत जल्दी बुक करना, लेकिन जब मार्केट आपको बहुत कुछ दे रहा है, आप ले थोड़ा थोड़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली जब लॉस होता है तो बहुत देर तक बैठते हो, और जब देता है तो जल्दी निकल जाते हो और बाद में पछताते रहते हो। यही सब चीजें इस चैनल पर सिखाता हूं। स्ट्रांग बनेंगे आप जब इस चैनल को ज्वाइन करेंगे। ऑप्शन बाइंग में करेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ज्वाइन करते हो उसको, यानी कि सब्सक्राइब करके रेगुलर वीडियो देखते हो, तो करेज भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए एनालाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को डिटेल एनालाइज करने वाला हूं। बैंक निफ्टी को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी उतना दबाव तो नहीं नजर आया। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कम से कम 59,000 के राउंड नंबर के नीचे निकले। हम तो कल भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कल नहीं हो पाया। आज
कोशिश जरूर किया, लेकिन यहां जो गिरावट हुई है वो पूरे 500 पॉइंट की भी नहीं हो पाई, 487 पॉइंट। इसके मुकाबले अगर आप निफ्टी को देखोगे, परसेंटेज में देखना है तो लगभग दुगने के आसपास में गिरावट देखने को मिली है। तो क्या बैंक निफ्टी बचा रहा है बाजार को, या फिर अगले दिन से सेलिंग शुरू करेगा, क्या आने वाले दिन में सेलिंग हो सकती है, वगैरह वगैरह सब पॉइंट्स यहां पे देखे जाएंगे। आप कल के लिए नोट करिए बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस नंबर 1। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको एक चीज बताया था, ऑप्शन चेन दिखाया था। हालांकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता, और आज ऑप्शन चेन खोला भी नहीं मैंने एक बार भी। आज एक्सपायरी थी, सिंपल लेवल्स ऐसे समझ में आ जाता है। आप चैनल पे बने रहे, आपको भी समझ में आने लगेगा। देखो, मैंने आपको कहा था कि 59,500 के ऊपर में, 59,500 के ऊपर में कॉल राइटर्स अभी भी विराजमान है, जबकि बाजार 60,000 से 60,000 से भी ऊपर है। बावजूद वो अपने पोजीशन को नहीं काट रहे। इसका मतलब साफ है कि उनको पता है कि हम मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे, क्योंकि भैया वो है बड़े प्लेयर्स, उनके पास ढेर सारे स्टॉक्स है, बेचेंगे बाजार नीचे आ जाएगा, और नीचे बाजार आ गया है। बहरहाल पहला रेसिस्टेंस जो आपको नोट करना चाहिए बैंक निफ्टी में, देखो सेंटीमेंट पर बाजार आ जाता है तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेसिस्टेंस नहीं, फिर भी जो नोट करना है वो तो कर लीजिए। 59,500 का राउंड नंबर बाय डिफॉल्ट रहता है। इसको 27 पॉइंट तक रखिएगा, 50 पॉइंट तक रखिएगा, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। उसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम जाएंगे 59,700 के आसपास, और इसको ब्रेक करते हैं तो राउंड नंबर हमको देखने को मिल सकता है जो कि 60,000 का रहेगा। ये रेसिस्टेंस रहेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट एक आपको मिलेगा 59,000 यानी कि 59,200 के आसपास में। इसको ब्रेक करते हैं तो 59,000 यहां पे राउंड नंबर आपको देखने को मिलेगा, और अगर हम इसको भी ब्रेक करते हैं तो फिर ऐसे स्थिति में 58,700 के आसपास हम जाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। बहरहाल मैं अगर आपको बताऊं तो बाजार आज वी आर एक्सपेक्टिंग कि 59,300 की टेस्टिंग करेगा, बट नहीं, कम से कम टेस्टिंग तो जरूर किया, लेकिन क्लोजिंग 400 मिला है, और नीचे भी बाजार आता हुआ नजर आ सकता है आपको। लेकिन रहना आपको एक ही है, क्या रहना है, एन बोले तो न्यूट्रल रहना है। बाजार ऊपर जाए, बाजार नीचे जाए, ऑलवेज रिस्पेक्ट प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करोगे तो बाजार भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। ट्रेंड को रिस्पेक्ट करोगे, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो बाजार भी आपको रिस्पेक्ट करने वाला है। ओके दोस्तों, तो बैंक निफ्टी हो गया। आप सेंसेक्स का देख लेते हैं। इवन मैं सेंसेक्स तो आपको बताता हूं बुधवार को, आज एक दिन पहले बता रहा हूं, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो अब इस चैनल पे आए हो तो जवाब भी पूरा मिलने वाला है। बहरहाल सेंसेक्स के अंदर में भी देखोगे तो 7 नवंबर का कैंडल निकाल दिया है और नीचे की तरफ दिख रहा है। नीचे एक बड़ा अच्छा जोन है, वो निफ्टी में भी है, वैसे ही कुछ जोन है, बट दबाव बढ़ता है तो और नीचे भी आपको आता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स का अगला सपोर्ट अब 80,000 के आसपास का रहने वाला है, हालांकि वो अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से आज 1,000 पॉइंट की गिरावट हुई है, 2,000 और पॉइंट गिरेगा तब जाके यहां पहुंचेगा। तुरंत ख्याली पुलाव बनाने का फायदा नहीं है। कुछ लेवल्स बताऊंगा, उसको नोट करिए, यहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, ये सब चक्करों में मैं नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ बाजार को ट्रेड करता हूं, मार्केट को रिएक्ट करता हूं। जैसा मार्केट ट्रेड करता है, जैसा मार्केट रिएक्ट करता है, मैं भी उसी तरह से रिएक्ट करता हूं, ट्रेड करता हूं। देखिए सेंसेक्स में नोट कर लीजिए, पहला जो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस नजर आ रहा है 82,300 के आसपास का एरिया। आप इसको 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर रख सकते हैं। इसके ऊपर निकलता है तो फिर 500 के आसपास का एरिया, इसको 550 तक आप रख सकते हैं, यानी कि 82, ये तो समझ लेना 82, और उसके बाद 700 से लेकर 750 का एरिया, ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस। और बहुत तेजी से अगर पूरा रिकवरी करने के मूड में आता है मार्केट, जिसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आती, तब भी आप नोट कर लीजिए 83,000 का नंबर, जो कि अब वाकई में बहुत अच्छा रेसिस्टेंस बन चुका है सेंसेक्स के लिए। अब सपोर्ट के बारे में बात करें तो एक राउंड नंबर आप तत्काल में मान सकते हो 82,000 का, अगर ब्रेक करके नीचे कामकाज करे तो 81,700 का नंबर दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। उसको ब्रेक करता है तो 500, मुझे लगता नहीं है कि इसके नीचे 500, 81,500 के नीचे जाने का सोचेगा, लेकिन फिर से अगर तेज बिकवाली देखने को मिला तो फिर और तेजी से बाजार नीचे लुढ़क सकता है, और ऐसे में आपको 81,300 के आसपास की टेस्टिंग होती हुई आपको नजर आ सकती है। ये रहा सेंसेक्स। अब हम निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एचडीएफसी को देखेंगे। तो एचडीएफसी कहीं ना कहीं बाजार को संभालने में कामयाब हो गया। एक समय थोड़ा नीचे जरूर आया था, लेकिन वही 920 का सपोर्ट बना हुआ है अभी तक। नीचे जोन बन रहा है, ऊपर निकालेगा 950 को, फिर 970 को, तो फिर से ऊपर जाने की संभावना बहरहाल बढ़ेगी। लेकिन अभी तत्काल में चूंकि नीचे जोन बना रहा है तो ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। पहले ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर दबाव बढ़ सकता है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में अगला पड़ाव 900 के आसपास या उसके नीचे, 900 के आसपास या उसके नीचे हो सकता है।
आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे, बहुत तेजी से फड़फड़ाता हुआ निकला था लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मेजर कंपोनेंट पर दोस्तों ध्यान रखना शुरू करो, चार्ट पर पूरा फोकस करो। निफ्टी इंडेक्स में काम कर रहे हो पर तिरछी नजर से ध्यान रखो कि मेजर कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, उसको लेकर पैनिक मत हो कि ये कर रहे वो कर रहे। आपको ध्यान चार्ट पर प्रॉपर रखना है, इंडेक्स वाले चार्ट पे, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर। बट तिरछी नजर से थोड़ा देखते रहो, अच्छा ये भी ये कर रहा है, मतलब लीडर की तरह मेन जो चल रहा है, बाकी सब जगह पे ध्यान रखो जिससे आपको एनालाइज करने में, समझने में बाजार मदद मिले। ऊपर गया था, मैंने कहा था जोन है तगड़ा, वापस रिजेक्शन मिला है, वापस 1337 1337 की टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। बहरहाल अभी ऊपर निकलने के लिए 1400 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा और नीचे आने के लिए बाजार तैयार हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक। अगर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा, दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, शार्प सेलिंग नजर आ रही है। अगला टारगेट नीचे के लिए 1360 के आसपास हो सकता है, उसको भी अगर निकालता है तो 1360 को 1315 तक पहुंचाता हुआ नजर आएगा। बहरहाल यहां से बाइंग हुई थी, फिर बाजार ऊपर गया था, लेकिन अभी चूंकि 7 अप्रैल को जो बाइंग हुई है उस पर बात करना बहुत जरूरी है, सभी कैंडलों के अंदर में भी। बहरहाल मैं इसको निफ्टी पर एनालाइज करता हूं, आपको समझाता हूं। इससे पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं, लेकिन कई नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं जिनसे बात कर लेनी चाहिए। देखिए 7 अप्रैल को बाजार में क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, बाजार 1200 पॉइंट के आसपास में, 1200 पॉइंट के आसपास में निफ्टी में बंद होते होते ग्रीन कैंडल में बंद हुआ, तब भी -750 742 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ था। लेकिन उसके बाद गैप अप करके सिर्फ 7-8 कैंडल में बाजार को वापस लेवल पे ले आए। तो ऐसे में अचानक से ये बाइंग आई है, किसी का पोजीशन होगा तो वो अपने पोजीशन को सिक्योर कर लिया, प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है यहां से यहां की। ऐसे स्थिति में अगला नंबर क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। कहीं ना कहीं ये 7 अप्रैल को जो अचानक से पैनिक बाइंग आई, और इस विषय में पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं, और आप भी जाकर नोट करिए अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपोनेंट में कि 7 अप्रैल को आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि सभी जगह एक ही दिन में बाइंग आ गई। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स एक ही बार में पूरा का पूरा चाल चल दिए, दे आर लुकिंग फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग। हो सकता है कि ये बुकिंग और बढ़े। आप एनालाइज करिए और जाके देखिए अलग अलग कंपोनेंट के अंदर में 7 अप्रैल से वो कहां कहां पहुंचे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बहरहाल इतना गिरावट से आप पैनिक क्रिएट ना करें, पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार को चलने दे जैसे बाजार चल रहा है, बस आप अपना टारगेट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहां पहुंचेगा, उसको ब्रेक करेगा तो वहां पहुंचेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर कहां जा सकता है। इन्हीं सब चीजों को एनालाइज करें और आज के प्राइस एक्शन, यानी कि जो मार्केट में जिस दिन आप इंट्राडे में काम कर रहे हो उसके प्राइस एक्शन, उसके ट्रेंड को रिएक्ट करो, उसके ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। कुछ नहीं करने की जरूरत है। आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कुछ किया हमने, क्या रहा हमारा पोजीशन, वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप देखते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में तो हम क्या किए नहीं किए वो भी बताऊंगा। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में अगर मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊं तो पहला कैंडल ही एग्रेसिव डाउन था और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट यहां से गिर सकता है और रेड कैंडल पे रेड कैंडल आ सकता है। तो जैसा कि रूल है कि जाते नहीं है 9:15 के कैंडल में, 9:20 में जरूर जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे सिस्टम पे आने में। बहरहाल कोई एक्सक्यूज नहीं है, इस कैंडल पे भी पकड़ सकते थे बट एक कैंडल और ब्रेक वेट किया और 9:25 में पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद बदले में हमको मार्केट ने एक ठीक ठाक पैसा दिखाया, अच्छा खासा पैसा बना, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे नीचे आता चला गया। हमने यहां पर टोटल 3 ट्रेड किए और सभी ट्रेड्स को हमने यहां पर पोजीशन को काटा नहीं, बैठे रहे, बीच बीच में कुछ ना कुछ बुक करते रहे। वो मैंने आपको पब्लिक टेलीग्राम में भी आज बताया कि भैया यहां पर हमने थोड़ा थोड़ा पोजीशन जो है निकाला है, आप यहां बुक कर लो, यहां कर लो, वो कर लो, वो सब मैंने आपको बताया। और साथ में ये भी कहा कि ओटी मत करना, ओटी मतलब ओवर ट्रेड मत करना, ये मत सोच लेना कि बाजार ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया होगा लेकिन बाजार जो आज गिरा है क्या ही आपको बताया जाए, पाताल लोक में पहुंच गया है बाजार अगर आप देखते हो। और अब यहां से अगर आप प्रॉपर देखिए, आज की गिरावट नहीं है बट स्विंग गिरावट की अगर आप चेक करते हो, स्विंग यानी कल के जो 3 बजे के आसपास ऊपर गया था वहां से 465 पॉइंट डाउन हो चुका है। ऑप्शंस के नजरिए से अगर आप इसमें बने रहते, अगर आप बैठे रहते या कुछ लॉट छोड़े होते तो क्या ही बात है, लॉटरी लगने वाली बात थी। अब अगर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इसको देखते हैं, मैं अपना पोजीशन आपको बता चुका हूं कि मैंने यहां पर पोजीशन लिया 9:25 पर, फिर उसके बाद उछाल पर पोजीशन जोड़े और फिर 1-2 ट्रेड यहां पे किया और फिर उसी को छोड़ दिया। टोटल 3 ट्रेड हमने किया
और मार्केट ने जो दिया हमने एक्सेप्ट किया। 200 प्लस पॉइंट 2 ट्रेड के अंदर में, 3 ट्रेड के अंदर में मिला है। और वी लव मार्केट एंड मार्केट लव्स मी बैक। आपको भी मैं यही कहता हूं, चीजों को समझो, समझोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। बहरहाल वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर में चलते हैं और देखते हैं कि क्या बाजार में रिकवरी के चांसेस बनते हैं या फिर अभी और गहराई मापनी पड़ेगी। बहरहाल वन डे टाइम फ्रेम के अंदर में अगर हम आते हैं तो हम ट्रेंड लाइन को, एक मेजर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहे हैं। लगभग टेस्टिंग के आधार वहां पहुंच चुके हैं और इसी जगह पे हम 3 दफा रुक चुके हैं। अगर आप देखोगे तो ये लगभग अगस्त में 8 अगस्त 7 अगस्त को चेक करते हो, फिर उसके बाद वापस से 28 अगस्त को, और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर के आसपास, 29 सितंबर के आसपास भी इसी लाइन पर टेस्टिंग किया। यानी कि हमने एक ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग कर ली है जहां से बाइंग आती है। क्या हम प्रॉपर उस मूड में आ चुके हैं कि बस अब सेलिंग होगा? अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि टैरिफ लग गया, तो भाई टैरिफ तो बहुत पहले लगा था। अब कुछ लोग नया बहाना लगाएंगे कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोच रहा है, इसीलिए बाजार गिर रहा है। कमाल है। न्यूज चैनल और न्यूज देखने वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, न्यूज के आड़ में, न्यूज के पीछे छिपकर सेलर्स अपना माल बेचना जानते हैं और सारा ठीकरा, सारा बॉम्ब न्यूज पर फोड़ देते हैं और मासूम बनकर निकल जाते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें, वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, हम इधर बेच देते हैं। भाई वो प्रॉफिट बुकिंग करके अपने गले में पैसा, अरे बाजार 26,400 पहुंच गया, पैसा बुक करके गले में पैसा डाल रहे हैं। उनका यही काम रह गया। समझो, अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप समझोगे कि वो न्यूज पर रिएक्ट करते हैं और आम जनता को सिर्फ ये बताया जा रहा है, या आम जनता यही समझ रही है कि अच्छा गिर गया कितना, 365 पॉइंट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट, अरे पहले पन्ने पे आएगा, बाजार क्रैश, उधर ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करेगा ना, इसीलिए बाजार गिर गया है। और फलना ने फलना कर दिया। दे आर वेटिंग फॉर अ न्यूज। सेलर्स वेट करते हैं और माल बेच देते हैं, और बेचने से नुकसान नहीं होता उनको दोस्तों, फायदा होता है। प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो पैसा को गले में लाते हैं, मार्केट को और नीचे ले जाते हैं, सस्ते भाव पर लाते हैं, महंगे भाव से बेचकर सस्ते पे लाते हैं, फिर सस्ते से खरीद कर महंगे पे ले जाते हैं। सब बात करने वाला हूं, लंबा वीडियो होने वाला है दोस्तों। यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। हम ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग कर चुके हैं, क्या रहेगा लेवल्स में आपको बताने वाला हूं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है दोस्तों। मैं कोई खास स्टॉक रिकमेंड नहीं करने वाला हूं, लेकिन अच्छे कंपनी, ब्लू चिप कंपनियां, मिड कैप की अच्छी कंपनियां, स्मॉल कैप की अच्छी कंपनियां, जो आपके घर के अंदर है, जो आपके लाइफ के अंदर है, इसी कंपनियों के अंदर में निवेशित रहिए। मौका है, घबराइए नहीं। जितना बाजार गिरता है उतना ज्यादा निवेश करिए, बिल्कुल मत घबराइए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में मत सोचिए। न्यूज क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, सब पलट जाएगा। इस बाजार ने 2008 भी देख लिया, 2020 भी देख लिया, और आगे भी कुछ होगा तो वो देख लेगा। आप इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटी है, पॉइंट करिए। नोट, मेरे इस बात को नोट कर लीजिए। आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे, बाजार आपको नई ऊंचाइयों पर, नए मुकाम पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। जितना नीचे आता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इस बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। बाइंग फॉर्मूला कहां है, यूट्यूब पर जाके सर्च करिए। अब बाइंग फॉर्मूला लिख देते हो तो लोग कमेंट में लिख देते हैं बाइंग। कमेंट में लिखने से यूट्यूब पर थोड़ी बाइंग फॉर्मूला का वीडियो आ जाएगा। हमारे चैनल पर जाके सर्च करिए, लिखिए बाइंग फॉर्मूला, या सिंपल फॉर्मूला ही लिख देंगे तो कमेंट में नीचे लिख देते हैं फॉर्मूला। कमेंट में लिखने से क्या हो जाएगा, अरे चैनल पर सर्च करो, समझ रहे हो। आपके ढेर सारे कमेंट भी रहते हैं जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। कुछ कमेंट पढ़ने वाला हूं, लास्ट वीडियो में जो आया है वो पढ़ लेता हूं। और यहां पे अगर आप देखते हो तो 29 कमेंट मात्र आप लोगों ने किया है। थोड़ा कमेंट बढ़ाओ यार, कितना कंजूसी करते हो। आप देखो मेरा टेलीग्राम के ऊपर में कमेंट्री चेक करो तो देखो तो कितने सारे कमेंट करता हूं मैं, इतना सारा। अगर आप इतना भी कर लो तब भी हमारे कमेंट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप तो करते नहीं हो, आप अपना काम करते नहीं हो ढंग से। ओके, लेकिन मुझसे चाहते हो कि प्रॉपर कमेंट्री मैं करूं, बट आपको कमेंट नहीं करना, समझ रहे हो। ओके, पहला कमेंट है, जय गुरुदेव जी, वेरी बेस्ट टीचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, एक्सीलेंट, थैंक यू, सुपर सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर मैं भी आज सुबह फंस गया था। ये कल के मार्केट के बारे में ये बोल रहे हैं, पर आपके कमेंट देखने से ट्रेड नहीं काटा, लास्ट में सब सही हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपसे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू। सिन्हा सर का जलवा है, थैंक यू। मार्केट का जलवा है दोस्त, क्या जलवा है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप
समझाकर बहुत अच्छी तरह से हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। प्रीमियम ग्रुप में 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया और आपके साथ 6 महीने दोनों एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है। प्रीमियम ग्रुप ने लॉस कवर किया और अब हरियाली दिख रही है और आपकी कमेंट्री ने मार्केट भी सिखाया। सो थैंक्स हमारा साथ देने के लिए, आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू बिंदास, थैंक यू, थैंक यू। बिना इंडिकेटर मैं भी ट्रेड करता हूँ, वेरी गुड, थैंक्स फॉर सपोर्ट सर, थैंक यू सर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप कैंडल एग्जिट के साथ BCMA का के सेटअप के बारे में लगा सकते? मैं ऐसा कोई सेटअप का इस्तेमाल नहीं करता हूं भाई, सॉरी। थैंक यू सर, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूं। थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। कमेंट वाली वीडियो डालो ना, मजा आता है। अच्छा, वो कमेंट का हमने वो वीडियो स्टार्ट किया था कि जो आप कमेंट करते उसको पढ़ेंगे, तो ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ दिया। बीच में कभी कोशिश जरूर करूंगा सर, ट्रेड लेने के टाइम में बोल दो पब्लिक ग्रुप में। बहुत सारे लोग, भाई सब कुछ तो बताता ही हूं, सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, प्यार देते रहिए। ये कल का वीडियो नहीं है, ये परसों का वीडियो है। कल के वीडियो के ऊपर में भी कुछ कमेंट है दोस्तों, हम उसको जरूर पढ़ना चाहेंगे। एक बार देखते हैं कि कल का जो वीडियो है, दबाव जारी है, ये है आपके कल का वीडियो। इसके ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे तो पहले दोस्तों एक ऐड आ जाएगा और इसको बंद कर देते हैं और ये आगे नीचे कमेंट। ओके, तो आगे ये कमेंट, कल कमाल कर दिया सर, थैंक यू। मार्केट को सिर्फ सिन्हा सर ही चला रहे हैं। अरे प्रमोद मोजानी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमने मार्केट को सीखने में समय दिया है। आप भी मार्केट को सीखने के लिए समय दीजिए। इस तरह के कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट को आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। बहरहाल थैंक यू भुजानी आपका इस तरह के कमेंट के लिए। सर जी, आज तो बड़ा लॉस होते होते रह गया, आपने लास्ट तक साथ दिया कमेंट्री करके, बस ऐसे ही साथ देते रहिए। बिल्कुल साथ है दोस्त। सर थैंक यू आपके नॉलेज को शेयर करने के लिए। थैंक यू, हमेशा शेयर करेंगे। जय श्री राम, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम, थैंक यू, प्रणाम आपको भी, जय हो, थैंक यू सर। आपका एनालिसिस बहुत मस्त है, थैंक यू मेरे भाई। अलग अलग वीडियो बनाइए, निफ्टी एनालिसिस का फ्री वाला अलग, प्रीमियम ग्रुप वालों के लिए अलग। अरे यार इतना टाइम कहाँ है, अलग अलग वीडियो बनाइए, निफ्टी एनालिसिस का फ्री वाला अलग और प्रीमियम वालों के लिए अलग। अरे नहीं दोस्तों, वो सब के लिए है और मेंबर्स के लिए कुछ वीडियो है, बट वो वीडियो मेंबर बन जाइए ना, आप चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, मेंबर बन जाइए। कैसे बनना है बताता हूं। सुपर एनालिसिस, थैंक यू, मान गए, थैंक यू। जो बोले सो उसको बोल दो, बाकी आप सही हो। ठीक है, जो कुछ लोग कमेंट करते हैं उसके लिए। ट्रेडिंग सीखना है आपसे मुझे, ठीक है सीखिए, आप कॉल करिए, हमारे नंबर पे ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है, हमारी टीम से बात करिए, आ जाइए। लॉस ही होता है एवरी टाइम, लॉस होता है एवरी टाइम, ये इनका कोई सवाल है। क्रेजी कुछ करके नाम आ रहा है, पता नहीं क्यों होता है लॉस, देखेंगे आगे कमेंट। Q3 रिजल्ट्स इज नॉट पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, ठीक है, रिजल्ट ये है वो है, वो सब होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। सिंपल चार्ट को समझो, क्या रिजल्ट है नहीं है वो सब तो होता रहेगा। फोर्थ ट्रेड ऑल्सो हिट SL क्लोजिंग अबव 627, क्या मतलब इसका? अच्छा 627 को मैंने टेलीग्राम पे कोई कमेंट्री किया था क्या मैंने? 627 की टेस्टिंग करेगा तो, अरे तो 627 के ऊपर में क्लोजिंग कहाँ दिया मार्केट ने? कल जब मार्केट ऊपर गया था तो उसका हाई क्या लगा था मार्केट ने? जो हाई लगाया था बाद में, वो तो 627 के आसपास ही गया था, वहीं से गिर गया था। इसी पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने तो वहां पे पैसा बना लिया। अब ये बंदा कह रहा है कि चौथा ट्रेड में सेलेक्ट हो गया। आपकी कमेंट्री से ऐसा लगता है कि जैसे आप ही मार्केट को चला रहे हो। थैंक यू, जबरदस्त सर, बेस्ट एनालिसिस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नो ट्रेड डे, थैंक यू मन। मैं भी सीखना चाहता हूं पर सीख नहीं पा रहा हूं, लॉस कर जाता हूं, प्लीज गाइड मी। तो हमारे नंबरों पे कॉल करो, टेलीग्राम पे भी सीख सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो देख के भी सीख सकते हो, क्लास में भी आ सकते हो, ढेर सारा ऑप्शन है। आज तो गर्दा उड़ा दिया सर आपने, थैंक यू। आप सब एनालिसिस, थैंक यू सर जी, थैंक यू। देखो इस पर अच्छे खासे कमेंट आए, ऐसे ही कमेंट किया करो ना, तभी तो पढ़ने में मजा भी आता है। नाइस एनालिसिस सर। आपने प्रीमियम चैनल के लिए कहाँ ज्वाइन करना होगा? दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 6206381623, इसी नंबर पर कॉल कर लेना, आपको सब पता लग जाएगा। नाइस कमेंट्री, बेस्ट, ऊपर से भी ऊपर। सेकंड एंड थर्ड ट्रेड गॉन टू एसएल एंड गॉन 100 पॉइंट डाउन, व्हाई एसएल डिड नॉट हिंट, पता नहीं क्या बोल रहा है ये बंदा। ओके ओके ओके, समझ में आ गया गाइस। ओके, तो ऐसे ट्रेड देने से क्या होगा? देखो इन्होंने ये बहुत सारे कमेंट किए हैं, इसको मैं आपको इनको समझाता हूं। इनका पहले कमेंट देखो, इतने सारे इन्होंने, हाँ इनका कमेंट का हम जवाब जरूर देना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, प्रीमियम ग्रुप में हर ट्रेड 20 पॉइंट ऊपर होता है, 220 पर बाई ऑलरेडी 240 पे चल रहा होता है। आइए दोस्तों यहाँ पर एक चीज को समझते हैं कि 220 पर बाइंग होता है, वो 240 पे चल रहा होता है। तो जब तक आप समझोगे नहीं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, तो आप क्या ही समझोगे भाई। अब यहां देखो, यहां फ्रेश एंट्री समझो कि फ्रेश एंट्री दिया,
मार्केट ये 215 से 220 में ले लो, या चाहो तो मार्केट प्राइस में ले लो। तो उस समय जब ये ट्रेड दिया, उस समय बाजार का भाव चल रहा होगा 230, 235, 15-20 रुपए ऊपर चल रहा है। तो आपको उस पर थोड़ी लेने के लिए बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 15 से 20 में आ जाएगा तब लेना। अब तुम पहले ही ले लेते हो तो तुम्हारी गलती है, और अगर तुम पहले ले रहे हो, मार्केट प्राइस पे ले रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा एसएल बड़ा हो जाएगा। थोड़ा दिमाग का घोड़ा भी दौड़ाया करो, और क्या ही फर्क पड़ता है अगर 5-10 रुपया ऊपर नीचे ले लिए, जब मार्केट को नीचे ही आना है। ठीक है। और देखो ये जब तक आप, एक चीज और है यहां पे, एवरी एंट्री 20 पॉइंट ऑलरेडी है यहां पे। देखो यहां पे हमारी टीम ने इनको शायद रिप्लाई किया है कि इफ यू आर ए मेंबर, अगर आप मेंबर हो, या फिर फालतू में ऐसे यहां कमेंट कर रहे हो, आके लोगों को बरगला रहे हो, अगर आप मेंबर हो तो हमारी टीम का नंबर है ही आपके पास, तभी मेंबर बने होंगे ना यार प्रीमियम में। तो आप हमारी टीम को कॉल करो और हमारे क्लास में आ जाओ, और क्लास में आकर डायरेक्ट मुझसे रूबरू हो, बताओ क्या समस्या है, मैं उसका समझाने का कोशिश करूंगा, उसका समाधान करूंगा। अब इधर क्या कमेंट कर रहे हो ये वो, ठीक है कर सकते हो, लोकतंत्र है, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम फर्जी आदमी हो तो कैसे पता लगेगा? बताओगे आके क्लास में आके बताओ ना कि मैं ये हूं और मैं ऐसा कर रहा हूं। सिन्हा जी रेस्पेक्ट यू, बट एंट्री टाइम पर तो दो। ओके दोस्तों, हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए हों, बट दोस्त जो भी हो आप, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे क्लास में आ जाओ। चूंकि आप प्रीमियम में हो तो लिंक ले लो हमारी टीम से, आपको लिंक मिलता है, आप लिंक पे उनको कॉल करो, उनको लिंक ले लो कि भैया सर के क्लास में भेजो, और वहां मेरे से लाइव रूबरू होके जो भी आपका सवाल है उसका आंसर ले लो। हमारा तो पूरा परिवार है, परिवार की तरह देखो, सिंपल सा बात करते हैं, कुछ छुपाते नहीं है। क्या छुपाएंगे हम यार? अगर धंधा ही करना होता तो फिर क्लास की फीस ज्यादा होती और प्रीमियम की कम। आप समझ रहे हो ना, प्रीमियम की फीस ज्यादा है, क्लास की कम रखिए। सीखना चाहते हो तो क्लास में आ जाओ, सिंपल सी बात है। अब ज्यादा इस विषय में क्या ही बात करेंगे, हम तो यहां पे भाई एनालाइज करने आए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मैं आपको कह तो दिया, आओ हमारे क्लास में, जो भी डाउट है उसको क्लियर करो। दूसरे को ऐसे ही फर्जी कमेंट करके बरगलाओ मत। बाकी तुम्हारा काम है, करना हो तो करो। क्या पता फर्जी आदमी है कि सच में ग्रुप में है, तो आता तो आना चाहिए था, आके बताना चाहिए तो बताया नहीं। बहरहाल दोस्तों, मैं ऐसे ही बात करता रहता हूं रूबरू, क्योंकि आप भी हमारे मेंबर ही हो, तो सब कुछ शेयर कर लेते हैं, क्या छुपाना है। ओके, अब चलिए मार्केट पे आ जाते हैं। इसी तरह से कमेंट करिए ना। देखिए 49 कमेंट में से 10 कमेंट तो इसी ने कर दिया। आप लोग बहुत कमेंट कम कर रहे हैं, कमेंट ज्यादा करिए। और दोस्तों, एनालाइज हम करेंगे मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है। जरूरी है, सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, चैनल को कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपको 3 प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन, द्रोणा। आप वीडियो देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, वो सब ठीक है, ये काम भी करना है। ज्वाइन करिए, चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, जो भी अच्छा लगता है, तीनों में से कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल निफ्टी अपने टेस्टिंग तो कर चुका है इस ट्रेंड लाइन पे, हो सकता है यहां सपोर्ट ले, लेकिन क्यों लेगा सपोर्ट? ये सवाल है कि कहां यहां सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 7 नवंबर का ये कैंडल तो निकल चुका है, लेकिन इनका 7 नवंबर के कैंडल वालों का स्टॉप लॉस इतना नजदीक तो नहीं होगा, क्योंकि काफी दूर लेके गए थे। मान लेते हैं कि अपना स्टॉप लॉस को निकालना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो थोड़ा सा खिंच खाच के ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे ले आएंगे। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखते हैं। देखिए यहां पर एक जोन बन रहा है ना, क्या बन रहा है? जोन बन रहा है, यहां पे बन चुका है, सॉरी, यहां पे एक जोन बन चुका है, और ये जोन है लगभग अक्टूबर में शुरू हुआ था। ये इस जोन पर अभी तत्काल में बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। यहीं पर अभी बाजार यहीं पर है, ये देख रहे हो आप, यहीं 232 के आसपास में बाजार कामकाज कर रहा है। तो इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? इस जोन के निचले हिस्से ज्यादा यही होगा ना, 25,000 का राउंड नंबर, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर 318, 300, 350 पॉइंट का एसएल रखे होंगे, बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जो स्टॉक्स में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वो अपना एसएल को यहां रखे होंगे, इनको पोजीशन को बचाने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो फिर और नीचे अब बुकिंग चलते ही चली जाएगी। अगर पोजीशन काट दिए हैं तो मार्केट नीचे, नहीं काटे हैं तो थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, और देन फिर डिसाइड करेंगे कि नीचे ला सकते हैं कि नहीं। तो बीच में कई सपोर्ट्स तो आएंगे, तो नोट कर लीजिए कल के लिए। देखिए सब सेंटीमेंट पर मार्केट आ जाता है ना, तो कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता हुआ नजर नहीं आता, फिर भी हम यहां पे नोट तो जरूर करेंगे। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है 25,260 के आसपास का, ब्रेक करता है तो 360 को जा सकता है, और फिर उसके बाद 400 से लेकर 460 को जा सकता है। अब 460 का मतलब 25,360, 25,460, ठीक है ना, 25,000 के आसपास है ना, तो इसीलिए आपको वो नोट करके ये रख लेना है। इसके ऊपर बाजार जाने से बचेगा। अब आप पूछेंगे क्यों? तो भैया ये 5 कैंडल का जोन बाजार ने ब्रेक करके नीचे लाया है, तो अब पहले इसको निकालेगा तब तो देखेंगे ना। अब तो दिल्ली दूर है, अब ये कैंडल ग्रीन बना के यहां पे पहुंच जाएगा, आप कहेंगे ऊपर जाने वाला, अरे पहले ये जोन निकालेगा तब देखेंगे, बहुत दूर है अभी। तो जोन का निचला हिस्सा भी इसके लिए भी रेसिस्टेंस का एरिया है, बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस होने वाला है। यानी कि अगर बाजार 400 को निकालता भी तो फिर 600 पर फिर से जाके 660 पर फिर से अटक सकता है। बहरहाल सपोर्ट नोट करते हैं। सपोर्ट पहला रहेगा मुझे यहां पे लगता है 160 का, ठीक है ना,
25,160 का अगर ब्रेक करता है तो ऐसे स्थिति में 25,060 आपको आता हुआ नजर आएगा और फिर राउंड नंबर आपको 25,000 पर बाजार लाता हुआ जा सकता है। हाई अगर ब्रेक होता है, मतलब प्रॉपर 25,000 का राउंड नंबर भी ब्रेक होता है, तो एक नीचे 980 960 का नंबर, उससे ज्यादा तत्काल में बहुत गिरावट भी आ जाए तो इससे ज्यादा बाजार बचेगा। बाकी अगर मार्केट पूरा पैनिक मोड में है तो फिर पता नहीं 860 पहुंचा दे। हालांकि इसको अभी मुझे नहीं लगता कि वापस बैक टू बैक 300 पॉइंट। बट दोस्तों, एक मारूबोजू कैंडल, जब बेरिश मारूबोजू कैंडल बनता है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये मारूबोजू कैंडल यहां तो विक निकला हुआ है। गाइस, प्रैक्टिकल में ये विक वगैरह को इग्नोर करना पड़ेगा, थ्योरी वाला कैंडल यहां मिलेगा नहीं। तो मारूबोजू कैंडल और ऐसे में एक कैंडल और मिलता हुआ आपको नजर आ सकता है। अगला टारगेट आपको 860 800 का भी हो सकता है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। सारे सपोर्ट मैंने आपको बता दिए। बहरहाल ऐसे कैंडल जब बड़े बन जाते हैं तो उसके बाद कौन सा कैंडल बनता है, ज्यादातर यहीं कहीं थोड़ा सा गैप अप करके, छोटा मोटा 50-100 पॉइंट गैप अप करके यहीं कहीं बिता देता है टाइम। लेकिन अगर बहुत प्रेशर में हो तो नीचे भी आता है। लेकिन फिर भी आप चार्ट पर जाइए और देखिए कि जब अचानक से बड़ा रेड कैंडल, अचानक से नहीं मतलब प्रेशर कैंडल बनता है। देखिए यहाँ प्रेशर कैंडल बना, उसके बाद तो गैप डाउन ही हुआ था, ये तो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, ये तो बात की बात है। लेकिन ज्यादातर जब ऊपरी स्तरों से गिरता है, देखो यहाँ बड़ा कैंडल रेड बना है, तो उसके पास देखो बाजार थोड़ा सा गैप अप करके यहीं पे छोटा कैंडल बना के रुक गया है। ऐसे में देखो यहाँ बड़ा रेड बना है तो यहाँ पे छोटा कैंडल बना के रुक गया है। उसी तरह से यहाँ पे देखो बड़ा रेड कैंडल बना है तो यहाँ छोटा ग्रीन कैंडल बना के रुक गया। तो जब बड़ा कैंडल बनता है, लेकिन बैक टू बैक कई बार 2 बार भी बन जाते हैं। यहाँ देखो यहाँ 2 बार बना है, 1 2 2 कैंडल बैक टू बैक बने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ज्यादातर ऐसी स्थिति में बड़े रेड कैंडल के बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आता है। हमको अलर्ट रहना है, हम जैसा कि हमेशा अलर्ट रहते हैं, पोजीशन को देखेंगे, मार्केट को ट्रेड करेंगे। मार्केट ऊपर अप ट्रेंड जाएगा तो वेट करने वाले हैं, क्योंकि हाई डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहा है तो जाने देंगे। करना होगा तो कम लॉट से करेंगे या सिर्फ कमेंट्री करके काम चला लेंगे। स्टूडेंट को बोल देंगे जाना है जाओ, नहीं तो नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ऊपरी स्तरों से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, तो सबसे पहले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलेंगे। ट्रेंड बदलेगा तो देखेंगे क्या करना है। ट्रेंड बदलने के लिए जोन निकालना पड़ेगा। दिल्ली बहुत दूर हो गई है, अब 3-4 दिन लगाएगा फिर ऊपर जाएगा। अब अचानक से रिकवरी आ जाए तो हमने भी तैयारी कर ली है, पोर्टफोलियो में जमकर पैसा लगाया है, अच्छे स्टॉक्स जबरदस्त खरीदे हैं। दोस्तों, हम डेली स्टॉक्स खरीदते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 60% प्रॉफिट का हिस्सा स्टॉक में लगा देते हैं। और एक संकल्प भी हमारा, हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का, ये संकल्प के साथ चल रहे हैं। आज हमने 3-4 गुना ज्यादा बाइंग की, एग्जांपल के रूप में कि डेली का 20,000 बाइंग कर रहे हो तो आज 1 लाख बाइंग कर लो, ऐसा मैंने कहा था। स्टॉक रिकमेंडेशन में नहीं कर रहा हूं, वो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके कर सकते हो। बहरहाल 99 की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो और लाइव क्लास में भी आ सकते हो मंडे टू फ्राइडे के लिए। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट कर देना। सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।